Good evening, dear students. So, in this video, we will continue the important questions of passive voice. The important sentences which are very important. How to change into passive voice, we will try to understand one by one. Right? So, I'll speak both languages, Hindi as well as English, so that everyone can understand. तो पहला सेंटेंस क्या है? What do you want? मैं आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर करूंगा कि अगर वॉट आता है तो वॉट यहाँ पे दो तरीके से यूज करते हैं. ठीक है, वॉट को यहाँ पे क्या करते हैं, वी यूज इन टू वेज. फर्स्ट, वॉट को वॉट ही रखते हैं. दूसरा, वॉट को हम बाय वॉट यूज करते हैं. राइट, बाय वॉट यूज करते हैं. जैसे हु का हम क्या बनाते हैं, हु को हम हु में चेंज करते हैं. अगर हु पैसे एक्टिव में है तो इसको पैसे में क्या बनाएंगे, हम होम बनाएंगे. राइट, और अगर जैसे अगर पैसे में क्या है, बाय होम है. पैसे में अगर क्या है, बाय होम है, तो एक्टिव में क्या आएगा, हु आएगा. राइट, और अगर पैसे में बाय होम ना होके सिर्फ क्या है, सॉरी, और अगर एक्टिव में बाय होम ना होके अगर सिर्फ होम है तो पैसे में क्या आएगा, तो पैसे में भी होम ही आएगा. ये यहाँ पे क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है. दिस इज नॉर्मल स्ट्रक्चर. You can see here, this is active and this is passive. Right, तो ये चीज होती है. अगर एक्टिव में वॉट है तो पैसिव में वॉट ही रहेगा, और पैसिव में बाय वॉट भी यूज होता है. बाय वॉट भी यूज होता है. अगर वॉट और बाय वॉट है तो एक्टिव में सिर्फ क्या आएगा, वॉट. और एक्टिव में अगर हु है तो पैसिव में होम होगा. अगर एक्टिव में बाय होम होगा तो अगर पैसिव में बाय होम है तो एक्टिव में क्या हो जाएगा, हो, और होम का हो. ठीक है, दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग. दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग. लेट्स ट्राई टू चेंज. कैसे करते हैं, जैसे लिखा है व्हाट डू यू वांट, तो क्या होगा, यहाँ पे व्हाट की जगह हम व्हाट रख देंगे. राइट, एंड हम टेंस पहचानेंगे तो टेंस हमें यहाँ पे मिलेगा कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहचानते हैं. तो डू डज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है. उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट. तो अगर हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें यू यहाँ पे क्या मिला, सब्जेक्ट. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अगर जैसे हम ट्रांसिटिव वर्ब को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो क्वेश्चंस करते हैं. ट्रांसिटिव वर्ब को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हम दो क्वेश्चन पुट करते हैं. एक होता है व्हाट. व्हाट से हमें पता चलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या पता चलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. राइट, और होम से हमें पता चलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या पता चलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. राइट, सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर. दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ फॉलो करना है. व्हाट, अब यहाँ पे हु यू सब्जेक्ट है और व्हाट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. व्हाट यहाँ पे ऑब्जेक्ट. अब आपको सर लगेगा सर व्हाट कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि जब हम व्हाट क्वेश्चन पुट करते हैं बिफोर वर्ब तो उसका जो आंसर होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर अब चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आंसर नहीं मिलेगा, बल्कि आंसर की जगह क्वेश्चन वर्ड वही वहां पे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा. सो व्हाट की जगह व्हाट. अब यहाँ पे व्हाट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आर में चेंज होता है. व्हाट इज, वांट की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, वांटेड. व्हाट इज वांटेड बाय यू. सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज. एंड इंटेरोगेटिव का क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव ही रहेगा. राइट, this is how we can change. See, अब लिखा है what makes you happy. what makes you happy. और एक और चीज पहचानने का बेस्ट आइडिया कि कहां पर आप what को what यूज करेंगे और कहां पर what को by what यूज करेंगे. द बेस्ट आइडिया इज, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब के पहले आ रहा है तो what की जगह सिर्फ what रखा जाएगा. और अगर क्या होता है, अगर सब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद आ रहा है तो वहां पे हम क्या रखेंगे, बाय वर्ड. जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आप, मेक्स क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब, मेक्स के बाद यहाँ पे यू आ रहा है तो इसका मतलब है हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे वर्ड की जगह बाय वर्ड यूज करेंगे, ना कि वर्ड. तो बाय वर्ड करेंगे. अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बाय वर्ड. हमने यहाँ पे यूज किया बाय वर्ड. ठीक है, अब इस सेंटेंस में ना व्हाट मेक्स यू हैप्पी, इट्स इन दिस सेंटेंस व्हाट इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट.
यहाँ पे व्हाट क्या कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। हियर यू कैसे यूज किया जा रहा है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट। so this is basic difference। तो by what makes you happy, तो अब क्या हो गया, by what यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, और you, अब you यहाँ पे क्या है, एज अ सब्जेक्ट आएगा, you यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आएगा। by what are you made, make की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, made, ऑब्वियसली हम स्मॉल में यूज करेंगे। by what are you made, हैप्पी की जगह हैप्पी, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। अगला देखिए, हु रोट दिस लेटर, तो ऑफकोर्स हु का हम क्या करेंगे, बाय होम, और बाय होम के बाद हम क्या लगाते हैं, टेंस पहचानते हैं। अब टेंस देखेंगे, टेंस करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप होता है, हमें आइडेंटिफाई टेंस करना होता है। अब देखेंगे टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसमें को अप्रोच करते हैं, या तो हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे या फिर हम मेन वर्ब। अब अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मेन वर्ब में क्या है, अगर यहाँ पे V2 आ रहा है, V2 आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, राइट। और अगर V1 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, राइट। और अगर पास्ट में है तो पास्ट में फिर हैज आएगा और हैव आएगा या फिर हैड आएगा, राइट। सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राइट का सेकंड फॉर्म में रोड, तो यहाँ पे क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, तो बाय होम, अब यहाँ पे आएगा डिड, बाय होम डिड। अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आएगा, दिस लेटर, बाय होम डिड दिस लेटर। अब ये हो गया एक्टिव का स्ट्रक्चर है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, वाज वर्ब है, तो बाय होम यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज, बाय होम वाज दिस लेटर। अब क्या आएगा, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, राइट। नेक्स्ट इज हु डिड यू इनवाइट, होम डिड यू इनवाइट का क्या जाएगा, अब देखो होम का हु है, तो होम का हु बनेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, हु, राइट। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे होम का हु बन गया। अभी यहाँ पे क्या है, इनवाइट के पहले वर्ब आ रहा है, ये सब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक्टिव में है। अब इसको पैसिव में बनाना है तो क्या बनेगा, हु वाज, इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, हु वाज इनवाइटेड बाय यू, तो ये हमने बना दिया, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाउ मच मनी हैव यू कलेक्टेड। तो एक चीज, हाउ मच के बाद अगर कोई वर्ड आ रहा है तो वो आपका, वो उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम बिल्कुल क्वेश्चन वर्ड के साथ ही रखेंगे, उसको हम बाद में नहीं रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो यू यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, और हाउ मच मनी यहाँ पे पूरा, ये यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली पुट डाउन एज इट इज, हाउ मच को हम क्या करेंगे, हाउ मच ही रखेंगे, राइट। हाउ मच मनी एज इट इज रखेंगे विदाउट एनी चेंज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब देखो हैव यू, यहाँ पे हेल्पिंग और यू के हिसाब से यूज हुआ है, तो अब हमें पैसिव में बनाना, तो क्या करेंगे, हाउ मच मनी हैज, और फिर आएगा बीन, हाउ मच मनी हैज बीन कलेक्टेड, थर्ड फॉर्म। अब देयर इज अ वन बेनिफिट इन परफेक्ट सेंटेंसेस, व्हाट इज दैट, वी डोंट नीड टू सर्च, वी डोंट नीड टू मेक word form, third form of verb, as third form of verb is already given in the sentence in perfect, right. So this is the benefit that we can extract from these sentences. So has been collected and after then by you, right, and last में question mark लगाएंगे, right. How do you not know him, so simply देखेंगे, अब how और where, how, why, ठीक है, there are some question words, right, like how, why, how much, right, how much, where and when। तो ये कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जिनको एज इट इज रखना होता है, जिनको हमें क्या करना होता है, वी हैव टू पुट एज इट इज, हमें उसमें कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। तो हाउ की जगह हमने क्या रख दिया, हाउ ही रख दिया, राइट। हाउ की जगह हाउ हुआ, डू यू नॉट नो हिम। अब देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट में है क्योंकि डू का यूज हुआ है,
हम डू से समझ सकते हैं, डू डज से प्रेजेंट में। तो हाउ डू यू नॉट नो हिम, अब यहाँ पे अब टेंस पता चल गया, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट हो गया यू, ऑब्जेक्ट हो गया हिम, राइट। और उसके बाद क्या करेंगे, वी इंटरचेंज देयर पोजीशन। तो यू की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे यू की जगह हम हिम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हिम, राइट। और हिम की जगह क्या लिख देंगे, यू, हिम की जगह यू और यू की जगह हिम। अब हिम, अब देखो हिम जब यहाँ पे आएगा सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम का ही, हिम का ही हो जाएगा। और ही के हिसाब से यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, इज। सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, इन सिंगुलर केस वी यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। हाउ इज ही, नॉट की जगह नॉट, राइट। अब हाउ इज ही, अब नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन। हाउ इज ही नॉट नोन। अब यहाँ पे प्रपोजिशन जो हम बाय यूज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि नो एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम टू का यूज करते हैं। नॉट ओनली नो, देयर आर सर्टेन वर्ड्स which takes preposition you. So thus we can change all the question interrogative sentences like this. Okay, so now we will continue. Okay, so this in this way we have changed passive voice of some question interrogative sentences. There are some more, we will try. Okay, now अभी तक हमने डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड सीखे हैं, अब हम क्या करेंगे, सम क्वेश्चन वर्ड्स लेंगे और सम जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे उनको करेंगे, ठीक है। जैसे देयर इज अ सेंटेंस, वेयर डू यू नॉट सी हिम, वेयर डू यू नॉट सी हिम, नॉट सी हिम, राइट, यही है। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था वेयर की जगह क्या रखेंगे, वेयर रखेंगे, ठीक है। वेयर की जगह हमने वेयर रखा, ओके। अब सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, हिम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसकी इनकी पोजीशन को चेंज कर दो, हिम जब सब्जेक्टिव केस में आता है तो ही बन जाता है, और ही के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इफ सब्जेक्ट इज सिमिलर देन हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी सिमिलर। सो हियर वी राइट इज, वेयर इज ही नॉट, सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन, and after then we will use by plus you. So in this way you can change, right, you, and we have made passive voice of this sentence. Okay, one more sentence of interrogative. Do you want something, do you want something, क्या तुम कुछ चाहते हो, डू वांट समथिंग। अब देखेंगे यहाँ पे यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, समथिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, यू की जगह आ जाएगा समथिंग, समथिंग की जगह लिख लीजिए यू, राइट। अब समथिंग सिंगुलर है प्लूरल है, इसको हम मानेंगे सिंगुलर। इज समथिंग वांटेड, राइट, इज समथिंग वांटेड, और इसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय, और फिर लिखेंगे यू। सो इन दिस वी कैन चेंज, राइट, ठीक है। वन मोर, जस्ट लाइक दिस, डू यू नॉट एंजॉय अ साउंड स्लीप, ठीक है। देयर आर वन मोर सेंटेंस, डू यू नॉट एंजॉय अ साउंड स्लीप, अ साउंड स्लीप, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, यू इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, एंड अ साउंड स्लीप इज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब हम टेंस पता करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को अप्रोच करना होता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू है, तो हमें क्या पता चला, ये टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम वी विल इंटरचेंज देयर पोजीशन। तो अ साउंड स्लीप, अ साउंड स्लीप,
ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब अ साउंड स्लीप चूंकि ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे क्या जाएगा, इज अ साउंड स्लीप। अब थर्ड फॉर्म यहाँ पे नॉट है तो हम नॉट लगा देंगे। इंजॉय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इंजॉयड, राइट। इज अ साउंड स्लीप नॉट इंजॉयड। अब लास्ट में क्या कहेंगे, बाय एंड इजेंट, राइट, बाय एंड इजेंट। तो ये ऐसे चेंज हो सकता है, इज अ साउंड स्लीप नॉट एंजॉय बाय यू, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। आगे देखिए एक एक्सरसाइज है जो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। द लास्ट एक्सरसाइज, इसी तरीके से हम ये हमने भी सभी क्या किया, प्रेजेंट में बनाने का चेंज किया। वी हैव ट्राइड टू चेंज ऑल द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस, indefinite, some of past and some of perfect. Now we will change the sentences of miscellaneous, in which all type of sentences will come, right? Exercise 10, ठीक है, we will change exercise 10. So the first tense is, ठीक है, the ticket will be given to you by the manager. So all of you would have book, but I am also going to write here so that you can relate. The ticket will be given to you. Ticket will be given to you. Ticket will be given to you by the manager, right? By the manager. ठीक है, दिस इज सेंटेंस। अब हमें क्या करना है, दिस इज ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी इन पैसिव वॉइस, वी नीड टू चेंज वॉइस। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू चेंज वॉइस, सो वी विल मेक इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, वी विल चेंज इन टू एक्टिव वॉइस। तो टू चेंज इन टू एक्टिव वॉइस हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है यहाँ पे इसका टेंस, तो हमें पता ही है, टेंस हमें सबसे पहले इसका देखेंगे तो देखेंगे विल बी यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर का टेंस है, राइट, फ्यूचर इंडेफिनिट का। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस का अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द टिकट, पैसिव वॉइस, ये यहाँ पे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। और बाय द मैनेजर, ये यहाँ पे पैसिव वॉइस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, बाय को हटा के यहाँ पे सीधा सीधा क्या रखेंगे, द मैनेजर, क्या रखेंगे, द मैनेजर, राइट, हमने ये यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे देखेंगे मैनेजर, अगर अब यहाँ पे जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है इसमें मैनेजर या इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंगली विल और सेल यूज होता है। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन ऑलवेज क्या लेगा, विल का यूज करेंगे। देयर आर सर्टेन सम केसेस जहाँ पे हम सेल का यूज भी करते हैं, परमिशन वगैरह केस में, तो वो एक अलग चीज है, वो मॉडल टाइम भी डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको शेयर करूंगा। द मैनेजर विल, अब क्या होगा, विल बी का हटा के हम सिर्फ विल लिखेंगे और गिवन की जगह गिव। द मैनेजर विल गिव, क्या देगा, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है, द मैनेजर विल गिव, द मैनेजर विल गिव यू द टिकट, ठीक है, ऐसे बना देंगे, द मैनेजर विल गिव यू द टिकट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, द टिकट विल बी गिवन यू बाय द मैनेजर। इस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। अगला देखिए, और लिखा है व्हाई हैव यू डन दिस, क्या है, व्हाई हैव यू डन दिस, राइट, व्हाई हैव यू डन दिस। अब देखिए इसमें क्या है, वाई की जगह हम क्या रखेंगे, वाई रखेंगे, राइट, वाई की जगह वाई,
सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है। और दिस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आएगा, हैज, ठीक है। अब क्या हो गया, वाई हैज दिस, अब चूंकि एक्टिव में है तो इसको पैसिव में बनाना है, वाई हैज दिस बीन डन बाय यू, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन चेंज। नंबर 3, सो नंबर 3 इज a car ran over the dog, ठीक है। a car ran over the dog, ठीक है। अब ये यहाँ पे अफर्मेटिव है। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फ्रेजल वर्ब। क्या है, फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब में होता क्या है, फ्रेजल वर्ब में वर्ब का V1 और प्लस क्या होता है, प्रपोजिशन होगा, प्रपोजिशन, या फिर और क्या होगा, या V1 के साथ या फिर एडवर्ब आता है। क्या आता है, एडवर्ब। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिले तो इसमें फर्स्ट पार्ट में चेंज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लुक आफ्टर, मैंने क्या लिखा, लुक आफ्टर, ठीक है। मैंने लिखा टेक केयर, टेक इन केयर ऑफ, ठीक है, टेक केयर। तो यहां पे टेक केयर हो गया, लुक आफ्टर, लुक इनटू, है ना, लुक इनटू, लाफ एट, ठीक है, लाफ एट। तो इन ये जो सभी फ्रेजल वर्ब्स हैं इनमें फर्स्ट पार्ट में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, फर्स्ट पार्ट में। जैसे लुक आफ्टर का क्या बन जाएगा, लुक्ड आफ्टर, क्या बन जाएगा, लुक्ड आफ्टर। टेक केयर क्या हो जाएगा, टेक इन केयर, क्या हो जाएगा, टेक इन केयर। और इसमें लुक इनटू का हो जाएगा लुक्ड इनटू, है ना। और लाफ एट का हो जाएगा लाफ्ड एट। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में चेंज करते हैं, प्रेपोजिशन या एडवर्ब पार्ट में इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, राइट। तो देखिए आकार रैन ओवर द डॉग, इसको कैसे हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसमें टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। तो टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या बताया था, वी हैव टू अप्रोच हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, राइट, इधर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। So if there is no helping verb we are seeing, then we can identify with the help of main verb. So main verb is there ran. तो main verb यहाँ पे क्या है, ran है। अब हमें पता चल गया ran, ran क्या होता है, verb का सेकेंड फॉर्म होता है, which means this is past indefinite, this is past indefinite, right, this is past indefinite tense। तो ये यहाँ पे V2 है, इसलिए हमें क्या पता चला, यहाँ पे past indefinite है, राइट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आकार, ऑब्जेक्ट क्या है, द डॉग। इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए, द डॉग आ गया। अब द डॉग के बाद क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर पास्ट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं तो वो किसमें चेंज होते हैं, वाज वर्ब में। सिंगुलर है तो वाज आएगा, हम यहाँ पे लगा देंगे वाज, द डॉग वाज। अब थर्ड फॉर्म क्या होगा, रन, रन ओवर का क्या हो जाएगा, रन ओवर, ठीक है, थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगा, रन रैन रन, है ना, द डॉग वाज रन ओवर। अब क्या हो जाएगा, बाय अ कार, बाय अ कार। सो दिस इज हाउ वी हैव चेंज्ड। नाउ नंबर 4, which is we must obey the laws of the land, right, we must obey the laws of लैंड, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, लैंड के जो भूमि के कानून है उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द लॉज ऑफ लैंड, कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट, दिस इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट। अब मॉडल वर्ब्स आते हैं तो मैंने क्या बताया था, if we face some modal verbs then what we have to do, we have to simply we have to simply change voice by putting be। हमें क्या करना है, जैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट को विल बी शैल बी करते हैं उसी तरीके से हमें क्या करना है, इसमें जो मॉडल वर्ब्स हैं उसके साथ भी बी यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो वी की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द लॉज ऑफ लैंड, ठीक है, ये हो गया द लॉज ऑफ लैंड। अब मस्ट की जगह हम क्या करेंगे, मस्ट बी, मस्ट की जगह क्या करेंगे, मस्ट बी।
द लॉज ऑफ लैंड मस्ट बी, उसके आगे क्या करेंगे, ओबे का क्या हो जाएगा, ओबेड, ओबे का क्या हो जाएगा, ओबेड, राइट। द लॉज ऑफ लैंड मस्ट बी ओबेड, किसके द्वारा, बाय अस, तो एजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय, राइट। ये हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाय whom was the fair inaugurated, ठीक है। नंबर 5 क्या है, बाय whom, by whom was the fair inaugurated, was the fair inaugurated, right, inaugurated, तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्वेश्चन वाला है, inaugurated। सो AUGU, राइट, inaugurated। आगे आप क्या करेंगे, बाय whom को हम किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था बाय whom किस में चेंज हो जाता है, हो, राइट, हो गया। टेंस देखो यहाँ पे was है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी पैसिव में है, तो हम क्या करेंगे, हु। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि हु के साथ हम जनरली जब हु को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं तो हम इसको अफर्मेटिव केस से बनाते हैं, जहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हु इनॉग्रेटेड, यहाँ पे एज इट इज क्या रख देंगे, सेकेंड फॉर्म रख देंगे। इनॉग्रेट की सेकेंड फॉर्म होती है इनॉग्रेटेड। हु इनॉग्रेटेड द फेयर, ठीक है। जनरली होता क्या है, क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है, हु डिड इनॉग्रेट द फेयर, बट यहाँ पे हम क्या रख कर रहे हैं, हु इनॉग्रेटेड द फेयर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एक्टिव में चेंज कर लेंगे। गोपाल स्टोल हर बटर, है ना, क्या लिखा है, गोपाल स्टोल हर बटर। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेंस पहचानने का प्रयास करेंगे। तो टेंस यहाँ पे क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, ये आप देख सकते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म है, विच मीन्स दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, राइट। इसका मतलब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, आपको समझ आया ये चीज। अब यहाँ पे गोपाल क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, हर बटर यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। अब जब इसको इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर बटर क्या हो जाएगा, हर बटर, ठीक है। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है, वाज वर्ब में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर बटर वाज। स्टोल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन, ठीक है। हर बटर वाज स्टोलन बाय गोपाल, ठीक है, हो गया ये। अगला देखिए, नेक्स्ट भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। नंबर 7, नंबर 7 क्या है, फ्लड्स हैव डिस्ट्रॉयड मेनी हाउसेस। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लड हैव डिस्ट्रॉयड मेनी हाउसेस, राइट, मेनी हाउसेस। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही अफर्मेटिव में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट हो गया फ्लड, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मेनी हाउसेस। अब आप देखेंगे इसका टेंस, टेंस पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को अप्रोच करते हैं। वर्ब यहाँ पे हैव है, हेल्पिंग वर्ब हैव है और मेन वर्ब डिस्ट्रॉयड है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज पोजीशन करेंगे, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो मेनी हाउसेस पहले आ जाएगा, राइट। मेनी हाउसेस के बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, अब चूंकि ये यहाँ पे क्या प्लूरल है तो यहाँ पे हैव ही रहेगा, राइट। मेनी हाउसेस हैव। अब पैसिव में आता है, हैज हैव के साथ बीन आता है, थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, डिस्ट्रॉयड, राइट। आफ्टर देन बाय प्लस एजेंट। अब देखो जनरली हम क्या करते हैं, बाय यूज करते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या लिखाया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी, हाँ ठीक है, मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताया था कि अगर एंगल फ्राई, ठीक है, मैंने हाउसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड और बाय फ्लड, तो एंगल के केस में हम यहाँ इन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय ही यूज करेंगे, ठीक है। बट कभी कभी जैसे ऐसे मैंने हाउस हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड, इन फ्लड, कई सारे घर क्या हो गए फ्लड में नष्ट हो गए, तो यहाँ पे हम बाय यूज करें, एंगल के केस में हम इन करते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा,
एनगल्फ के केस में हम क्या करते हैं, इन केस इन लगाते हैं। आगे देखिए, हैव यू रिटन दीज लेटर्स, क्या है, हैव यू रिटन दीज लेटर्स, है ना, दीज लेटर्स, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, हैव यू रिटन दीज लेटर्स, तो अगर कोई चीज क्या होती है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम उसको इंटेरोगेटिव ही रहने देंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। बट अब ऐसा हम कभी नहीं करेंगे कि इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव बना दिया या नेगेटिव को अफर्मेटिव बना दिया। उसका जो काइंड ऑफ सेंटेंस है, टाइप ऑफ सेंटेंस है, हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे। हमें क्या करना है, इसको इंटेरोगेटिव ही रहना है, बट एट द सेम टाइम हमें एक्टिव से पैसे बना लेना है। तो देखो, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेटर्स यहाँ पे क्या है, दीज लेटर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हमें हैज एब से पता चल जाता है, राइट। तो हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे यू के स्थान पर, यू की जगह लिखेंगे दीज लेटर्स। अब दीज लेटर्स यहाँ पे प्लूरल है, दीज लेटर्स यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हैव, यहाँ पे क्या है, हैव दीज लेटर्स। अब यहाँ पे अब पैसे में बना रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे बीन मिलाएंगे, हैव दीज लेटर्स बीन, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, हैव दीज लेटर्स बीन रिटन। अब क्या हो जाएगा, बाय यू, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हो गया, क्वाइट इजी नाउ, गुड। नेक्स्ट अगला देखेंगे नंबर 9 एंड 10, ठीक है। 9 देखिए, नंबर 9 क्या है, ओल्ड पीपल डू नॉट टेक बटर, ठीक है, दिस इज वेरी गुड सेंटेंस। ओल्ड पीपल डू नॉट टेक बटर, टेक बटर, यानी कि पुराने आदमी क्या नहीं करते हैं, बुजुर्ग आदमी बटर नहीं लेते हैं, मक्खन नहीं लेते हैं, राइट, क्योंकि मक्खन पचता ही नहीं है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ओल्ड एज तक आते आते काफी खराब हो चुका होता है। ओल्ड पीपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, बटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब डू नॉट लगा है तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बटर को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। बटर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो बटर इज अप, नॉट, टेक की थर्ड